हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं अगेन एक न्यू स्टोरी लेकर के आई हूँ। बट मैं इसमें जो है मैं नॉर्मल जो मैं रिकॉर्डर यूज़ करती थी, नॉर्मल बेसिक रिकॉर्डर मैं वो यूज़ कर रही हूँ। मैं एक्स्ट्रा वाला जिससे मैं वीडियो बनाती थी इससे नहीं कर रही, क्योंकि उसमें पॉज का ऑप्शन नहीं है, बट इसमें पॉज का ऑप्शन है, दैट्स वाई। तो ये जो स्टोरी है इसमें मैं कोई चेंजेस नहीं कर सकती हूँ। ये चैप्टर वाइज है, ओके, जस्ट लाइक अ प्रोफेशनल। सारा चैप्टर कनेक्टेड है, मतलब एक ही सीरीज का है। कितना लंबा सीरीज होगा पता नहीं। अगर रोमांटिक सीन चाहिए तो तुम लोग बोल देना, मगर ये 5 चैप्टर अभी है मेरे पास। ठीक है, तो मैं इसको एक्सप्लेन करूँगी इंग्लिश में, तो मुझे हिंदी में एक्सप्लेन ऑब्वियसली बात करना पड़ेगा। तो मैं भाई हिंदी एक्सप्लेन ही करना है। एंड ये जो मैंने थंबनेल है वो मैंने खुद से नहीं बनाया, मैंने एआई से पूछा है। मैं कंफर्म कर दे रही हूँ कि जो थंबनेल मैंने ढाला है ना इसका, वो एआई ने बनाया। तो जो मैं नेक्स्ट इसका ढालूँगी सीरीज़ का एपिसोड 2, उसमें अलग बैकग्राउंड होगा, मतलब अलग थंबनेल हो सकता होगा। ऑब्वियसली बात है, क्योंकि न्यू थंबनेल यूज़ करना अच्छा होता है। तो ये स्टोरी जो है काइंड ऑफ तुम लोगों को लग सकती है बहुत अलग है, क्योंकि ये राइट एंड स्टोरी है। मैं बैठ करके बड़बड़ जैसे करके बनाती हूँ, वैसे नहीं है। ये राइट एंड ऑलरेडी, सो इसीलिए एंड मुझको अच्छे से एक्सप्लेन करना होगा। ज़्यादा लंबी नहीं होगी, ज़्यादा लॉन्ग स्टोरी नहीं होगी। 5 चैप्टर अभी तक है मेरे पास, एंड हर एक चैप्टर का अलग अलग नाम है, अलग अलग तरीका से। एक बोलते हैं ना, Day 1, Day 2, Day 3, वैसा ही है। तो दैट्स वाई। ठीक है, मैंने इंट्रोडक्शन कर दिया एंड अब सुन लो। ये जो स्टोरी है ये अरेंज मैरिज पे बेस्ड है, ओके। लावण्य एंड विभूषण का अरेंज मैरिज हुआ है, हिस्टोरिकल आ रहा है, एंड दोनों ही मैन है। ओमेगा वर्स नहीं है इसमें, कोई ओमेगा, कोई अल्फा नहीं है, कोई हाइब्रिड नहीं है, कोई जानवर, कोई इंसान तो है, मतलब कोई जानवर नहीं है किसी तरीके का। जस्ट अ नॉट अ टिपिकल, बिकॉज टिपिकल बिल्कुल नहीं है। तो चलो बकवास मैं और नहीं करती हूँ, मैंने एक्सप्लेन कर दिया, मैं दोबारा से एक्सप्लेन करनी नहीं चाह रही हूँ। तो अगर तुम लोग को इसका और आगे का चैप्टर स्टे होगा तो तुमको लोगों को मेरे को कमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि इसको एक्सप्लेन करना काइंड ऑफ डिफरेंट है, क्योंकि इंग्लिश में लिखा हुआ है, मेरे को उसको हिंदी में करना पड़ेगा, कन्वर्ट करके एक्सप्लेन करना पड़ेगा। दैट्स वाई इसमें टाइम लगेगा। तो तुम लोग को मेरे को कमेंट करना पड़ेगा कि तुम लोग को ऐसा स्टोरी चाहिए, इसका आगे स्टोरी चाहिए, मतलब इसका आगे। तो ये लॉन्ग हो सकता है स्टोरी, डिपेंड्स ऑन हाउ आई गेट व्यूज एंड ऑल थिंग्स, दैट्स सो चलो स्टार्ट करते हैं। सो स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। स्टोरी की स्टार्टिंग में आपको पता चलता है कि क्लाउड रेसेस, जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर पहाड़ी जगह है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा ही हैवी स्नो होती है विंटर में, और नॉर्मली भी वहाँ की स्नो एकदम पूरे क्लाउड रेसेस को वाइट कर देती है। मतलब इतना सुंदर लगता है, ऐसा लगता है कोई वाइट पैलेस हो, कोई वाइट काइंड ऑफ रॉयल थिंग हो, ऐसा। एंड यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो जाना जाता है वो है रूल्स, वहाँ के 3000 रूल्स, जो कि रॉक पे लिखे हुए हैं। एक रॉक पे अच्छे से लिखा हुआ है जब आप एंटर करते हो। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है लानवासी को, जो कि सेकेंड जेड है, एंड वो इस सारा रूल को बहुत अच्छे से याद किया है। वो ऐसा मानता है कि वो उसके सोल का हिस्सा है, इन सारे रूल्स को फॉलो करना। ये मैरिज एक फॉर्मल अलायंस है, मतलब एक दो क्लैन के बीच में अलायंस करने के लिए है, जोड़ने के लिए। एक है जियांग क्लैन एंड एक है लैन क्लैन। ये बस एक अनदर रोल है जो कि हमेशा होता आ रहा है, एक मैरिज, अलायंस मैरिज, दैट्स वाई। अनदर ड्यूटी, एक ऐसी मैरिज जो अलायंस से हुई है, जो एक रूल बन चुका है। मैरिजेस अलायंस से होती है, अलायंस के लिए होती है, एक ड्यूटी की तरह बन जाती है, ना कि एक लवली लाइफ टिपिकल मैरिज। स्टिल ये मैरिज एक अरेंज थी, अलायंस मैरिज, मतलब अलायंस की वजह से हुई थी, एंड एक ड्यूटी मानता था लामा जी। फिर भी उसका प्राइवेट रेसिडेंस, जो कि जिंगची है, द क्विट रूम, वो अब क्विट नहीं रहा।
हाँ, ये उसका हस्बैंड है विभूषण, एक ब्राइट एंड लाउड पर्सन जो कि इन सब चीज़ों में इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, एकदम वाइब्रेट है एंड हमेशा इधर से उधर करते रहता है। वहाँ जी के वर्ल्ड में वो एक ट्रेस पैसर की तरह है, मतलब वो पार हो रहा था। उसका अराइवल से जो वाइन की खुशबू थी एंड द फ्रेगमेंट्स ऑफ स्पाइसेस, स्पाइसी डिशेस, वाइन की खुशबू, वाइन की सेंट एंड स्पाइसेस, स्पाइसी डिशेस का फ्रेग्रेंस एंड उसका चेयरफुल वॉइस, उसका फ्लूट जो हमेशा वो बजाते रहता है बस सबको परेशान करने के लिए या फिर बस अपने ही ज़िंदगी में गुमसर रहता है, उसे फ़र्क नहीं पड़ता है, जिसका नाम है चिंचिंग, फ्लूट का नाम। तो हमें दिखाया जाता है एक इवनिंग साइलेंस जो कि मैंडेटरी हो गया था। 9 o'clock के बाद, 9 बजे के बाद कर्फ्यू लग जाता था। कोई साउंड नहीं, कुछ भी ड्रामा नहीं, बस कर्फ्यू लग चुका है। लाल माशी जो अपनी डेस्क पर बैठा हुआ था एकदम स्ट्रेट एंड उसके हाथ में एक ब्रश था एंड उसके आगे एक कॉपी था, नोट, जिसमें वो कॉपी कर रहा था डिसिप्लिन ऑफ गोसु फॉर द 100th टाइम, मतलब वो 100th टाइम के लिए उस गोसु का डिसिप्लिन का जो रूल्स था उसको लिख रहा था। विभूषण जो कि वहीं पर नियर बाय बैठा हुआ था एंड वो एकदम हाफ लदा हुआ था अपने डेस्क पर, वो सीधा नहीं बैठा था एंड बहुत ही ज़्यादा बोर लग रहा था। उसके हाथ जो थे उसके चिन पर रखे हुए थे। विभूषण अचानक से बोल पड़ता है, लांजान, लांजान, मुझे क्या करना चाहिए? क्या ऐसा ही फील होता है जब दो ग्रेट मास्टर्स शादी करते हैं बट स्टिल एक सेपरेट डिस्क पर बैठे हुए एंड बहुत सारा रूल्स का एंड रिग्रेट? बताओ ना हस्बैंड, क्या हम दोनों एक होने के लिए बने हैं? क्यों ये गूसू साइलेंस बहुत ज़्यादा लाउड फील होता है, मेरी म्यूज़िक से भी ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा लाउड। लाजान ऊपर नहीं देखता है, फिर भी लाजान बोलता है। उसकी वॉइस एकदम स्टेडी थी एंड बहुत ही ज़्यादा आयरन, आयरन की तरह स्ट्रिक्ट थी। स्टिल बहुत ज़्यादा लोड था उसका वॉइस, इनफ टू लाइक ये जो उसकी वॉइस थी वो बाहर नहीं जाए, वो बस उन लोग के आपस में ही रहे, प्राइवेट रहे। देन उसके बाद वांजी बोलता है, विंग साइलेंस मैंडेटरी है 9 बजे के बाद एंड तुम मैरिड हो गुस्से में एंड तुम जल्दी इन सब चीज़ों को एक्सेप्ट कर लोगे, अडेप्ट कर लोगे। विभूषण धीरे से अपने टेबल से हटता है एंड धीरे से एकदम कैट की तरह एकदम धीरे से लामा जी के बगल में जा कर के बैठ जाता है। उसके बगल में जाके वो उसके साइड में ही नील कर लेता है एंड थोड़ा क्लोज था, इतना क्लोज कि उसके वार्मथ, विभूषण की वार्मथ वांजी को फील हो रही थी। जो उस पे सेंट था लिक्वर का, वो लामा जी को पहचान में आ रहा था एंड उसकी सेंट एंड उसकी वार्मथ बॉडी की लामा जी का डिस्टर्ब करने के लिए एकदम परफेक्ट थी। तो विभूषण जो होता है वो एकदम स्लोली एंड सॉफ्ट वॉइस में बोलता है, एकदम सॉफ्ट वॉइस में एंड एकदम धीरे, मतलब अडेप्ट करने के लिए, ब्रेक करने के लिए नहीं।
लाजन, बताओ ना। विभूषण का चेहरा एकदम बहुत ज़्यादा शाइन कर रहा था, एक नॉटी सी इंटेंस से। तो विभूषण आगे बोलता है, ये मैरिज बहुत ज़्यादा कोल्ड एंड फॉर्मेलिटी वाली है, बट स्टिल हम दोनों हर रात एक ही ब्लैंकेट शेयर करते हैं लाजन। क्या ये तुम्हें नहीं लगता ये काउंट होता है इंटीमेसी में? एंड एक जो मतलब फील करता है, बहुत ज़्यादा डिस्परेट हो जाते हैं पोलाइट साइलेंस को तोड़ने के लिए। तुम्हें नहीं लगता हमें साइलेंस तोड़ देना चाहिए? विभूषण एक छोटी सी स्माइल करता है, एक स्लोली से सांस लेता है, देन उसके बाद वो अपना हाथ उठाता है। वो लामा जी को टच नहीं करता है, बल्कि उसके फोrehead में जो रिबन था वाइट कलर का, उस पे अपना हाथ फिराने लगता है, उसके आउटलाइन पे। वो फोrehead रिबन जो था वो एक हेयरलूम था, जो सिर्फ और सिर्फ लामा जी का पार्टनर को हक था टच करने का। वो जो सिंपल एक्ट था वो भी बहुत ज़्यादा था लामा जी के लिए। लामा जी जो था वो थोड़ा सा उसका ब्रीथ जो होता है वो हिच होता है, एकदम फेट, ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा ही धीरे से। एंड उसका जो स्टर्न था वो बहुत स्टर्न फेस जो था, स्टर्न पोस्चर जो था, वो थोड़ा देर के लिए जो होता है वो हट जाता है। एंड फाइनली लामा जी विभूषण की तरफ देखता है। लामा जी का गोल्डन आइज अब विभूषण से लॉक हो गया था। वो विभूषण का थोड़ा सा एकदम छोटा सा टच ही इनफ था। लामा जी का जो बहुत सालों से वो अपने रूल्स के साथ जी रहा था, बस एक सिंगल डिज़ायर जो कि उसके सामने खड़ा था, लामा जी के सामने विभूषण खड़ा था। विभूषण सिर्फ केओस नहीं था, वो फर्स्ट थिंग था जो लामा जी को अलाइव फील कराया था फर्स्ट टाइम। लामा जी एक वार्न्ड वॉइस में बोलता है, एकदम ऐसे जैसे कि वो उसे वार्न कर रहा हो। एंड बस थोड़ा सा प्ले था उसमें। लामा जी कहता है, विंग। विंग बस स्माइल करता है, जो कि अब मास्क हो गया था एक टीजिंग स्माइल से। एंड उसके बाद वो मेल्ट होकर के कुछ डीपली अफेक्शन में बदल जाता है। विभूषण थोड़ा सा अपना हाथ को रिबन से हटाता है, एंड विभूषण अपने हाथ को भी लामा जी के नेक के राउंड पोजेसिवली होल्ड कर लेता है, पोजेसिव एंड टेंडरनेस। विभूषण धीरे से एकदम प्रॉमिस जैसी आवाज़ में बोलता है, जस्ट वंस लामा जी। बस एक बार लांजान, रोज़ को आउटसाइड ही रहने दो, इस रूम के बाहर ही रहने दो, मगर इस रूम के अंदर सिर्फ हम दोनों बिलोंग करते हैं। विभूषण ये बोलने के बाद जो उन दोनों के बीच के डिस्टेंस था उसे क्लोज कर देता है। वो धीरे से आगे जाकर उसे किस करता है। किस में कोई क्वेश्चन नहीं था, बस एक आंसर था। लान मांझी भी डेस्परेटली एकदम लो साउंड करते हुए सरेंडर कर देता है। लान मांझी अपने हाथ विभूषण के अराउंड रैप कर लेता है एंड उसे अपनी तरफ खींच लेता है। एंड दोनों उस वक्त बस अपनी किस में खो जाते हैं। वो पब्लिक नहीं था बट प्राइवेट था। वो दोनों एक बहुत ज़्यादा स्वीट मोमेंट शेयर कर रहे थे। ना विंग को किसी भी चीज़ का फ़र्क था पड़ने वाला, एंड ना ही लामा जी को। दोनों ही भूल गए थे कि फिर भी उन्हें ऐसा करना चाहिए कि नहीं। वो बस भूल गए थे, वो दोनों सिर्फ एक दूसरे में घूमते। एंड फिर वो दोनों अलग होते हैं थोड़ी देर के बाद।
एंड जो विभूषण था वो एक एकदम सेटिस्फाइड सी बिग सी स्माइल करता है। एंड जो वानजी था जो कि एकदम स्टर्न होके बैठा था, अब उसका आँख स्टर्न नहीं है, अब उसका आँख जो है एकदम गोल्डन है एंड डार्क है, कुछ तो डार्कर है, डिज़ायर जो कि विंग के लिए है। विंग एंड वांजी दोनों का लिप्स थोड़ा सा स्वलन था, एकदम फेंटली। लावांशी फिर भी बोलता है, तुम्हें अभी बहुत कुछ सीखना है क्विट इवनिंग्स के बारे में हस्बैंड। वो ये सब कह तो रहा था, वो उसे बता तो रहा था कि उसे रोज़ को फॉलो करना है, मगर फिर भी उसका हाथ विभूषण के वेस्ट पे था, स्लोली मूव कर रहा था। विभूषण एक बहुत ज़्यादा ही लाउड साउंड के साथ हंसता है, बहुत ज़्यादा ही हैप्पीली। मगर फिर भी लालजान, मैं बहुत ज़्यादा क्विकली सब कुछ लर्न करता हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा सीखने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता, मैं बहुत जल्दी सीख जाता हूँ, तो मुझे और सिखाओ लालजान। एंड यही था जब उन दोनों का मैरिज फाइनली, उन दोनों की मैरिज की शुरुआत हुई एक साइलेंस क्लाउड रेसेस में। मगर इन दोनों की मैरिज अब सच में शुरू हो गई है। हाँ, ये बात अलग है, इन दोनों ने शादी थोड़ी पहले की थी, मगर शुरुआत अब हुई है शादी की। सो गाइज, ये फर्स्ट टाइम था, इसी के लिए थोड़ा डिफरेंट है। ओके, मुझे नहीं लगा था कि एक पार्ट रिकॉर्ड करने में मेरे को इतना टाइम लगेगा, मतलब लिखा हुआ तुम लोग देखोगे ना, मैं बता रही हूँ कितना तो पेज है, 1 2 3 4 5 6 7 6 पेज है, 6 पेज है बस, लिटरली 6 पेज। एंड मेरे को रिकॉर्ड करने में टाइम बाबा इतना सारा लग गया, पता नहीं चला इतना सारा कैसे लगा। उतना है भी नहीं, उतना डायलॉग भी नहीं होगा जितना मेरे को टाइम लग गया। वेल, इस पार्ट के लिए इतना ही। देखो, फर्स्ट टाइम कर रही हूँ, ऐसे रिकॉर्ड फर्स्ट टाइम कर रही हूँ, तो इसी के लिए तो लोग देखो यार, कैसा लगेगा बताना मेरे को कमेंट में, मैं भी डाल दे रही हूँ। नेक्स्ट पार्ट तो आएगा 5 पार्ट तक तो कंप्लीट है, क्या आएगा ही आएगा, मगर कमेंट जरूर कर देना अगर तुम लोगों को चाहिए होगा तो, ठीक है। बस ये होप करती हूँ कि रिकॉर्ड अच्छे से हुआ हो, क्योंकि ये वाला मैंने ऐप इसलिए छोड़ा तो रिकॉर्ड करना बेसिक जो टिपिकल रिकॉर्डर है उससे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ब्रीथिंग साउंड बहुत ज़्यादा देता है एंड बहुत ज़्यादा कभी कभी आवाज़ बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, दैट्स व्हाई। तो ये जो स्टोरी है इसका और भी चैप्टर्स है, मैं तो तुम लोग चैप्टर का जो है ना, तुम लोग पोस्ट में नाम देख लेना, बहुत सारे चैप्टर, मगर फिर भी मैं बता दे रही हूँ कि ये जो फर्स्ट चैप्टर था इसका नाम था द वेट ऑफ डिसिप्लिन एंड वाइन। सेकेंड चैप्टर आएगा द सॉफ्ट एज ऑफ मॉर्निंग। एंड थर्ड चैप्टर आएगा द ट्रायल ऑफ एल्डर्स, जहाँ पर उन लोग जो रहेगा वो एल्डर लोगों के पास जाएगा बात करने के लिए। एंड चैप्टर 4 में रहेगा द टेस्ट ऑफ जो सैरी टाउन जो था ना, वो वाला टाउन। एंड देन उसके बाद जो चैप्टर 5 है वो रहेगा द हार्मनी ऑफ साइलेंस एंड सॉन्ग, ठीक है। तो ये 5 चैप्टर है, मैंने एक चैप्टर अभी अपलोड मैंने रिकॉर्ड कर दिया, तो मैं जा रही हूँ फिर से थंबनेल बनाने इस चैप्टर के लिए, क्योंकि मैंने एक ही चैप्टर एक्सप्लेन किया है। तो तुम लोग को और चैप्टर चाहिए तो बताना कमेंट में जा करके। डोंट वरी, ये फर्स्ट टाइम था इसी के लिए ऐसा रिकॉर्ड हुआ, मगर नेक्स्ट टाइम परफेक्टली मैं रिकॉर्ड करूँगी, ठीक है। तुम लोगों को बताना अगर तुम लोगों को कुछ चेंजेस चाहिए कि हाँ दीदी एकदम जैसे इंसान कोई रीड करता है वैसे बोलो, या फिर जैसे होता नहीं है इंसान रोल प्ले करना, वो डिफरेंट हो गया, तो रोल प्ले करो वैसे तुम लोग मैसेज करके मेरे को बता सकते हो, ठीक है। वैसे तो मैं जब इसको डालूंगी तो तुम लोगों को इंग्लिश में जो रहेगा ना, इंग्लिश में तुम लोगों को मिल जाएगा। चलते साथ ये जो वीडियो चल रहा है ना उसको साथ ही साथ तुम लोग को इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसका क्या स्क्रीनशॉट मिल जाएगा, तुम लोगों को हम डाल देंगे वीडियो में, स्क्रीनशॉट ही डालेंगे, हम और क्वेश्चन डालने वाले एंड थंबनेल, दैट्स ऑल। सो बाय बाय, एंड फिर से ज़रूर बताना कैसा लगा। एंड टाइमिंग हमको नहीं पता हम कब अपलोड किया करेंगे इसको, बट टाइमिंग कितना बजे, 2 बजे 4 बजे 6 बजे ये नहीं पता मेरे को, बट फिर भी तुम लोग कमेंट करके बता दें तुम लोगों को कैसा लगा कैसा नहीं लगा। बाय बाय, एंड फिर से। सो गाइस, मैंने इसको रिकॉर्ड कर लिया था, 6 बजे तक मेरा कंप्लीट हो गया था रिकॉर्ड, एंड मेरे को सिर्फ एडिट करना था। एडिट करने में थोड़ा सा मेरे को वक्त लगा, क्योंकि स्क्रीनशॉट टाइम पे करना था। मैं अगले बार से टाइम लिख लूँगी, बट फिर भी तो मुझे इतना टाइम इसीलिए लगा
एडिट में आने में, क्योंकि मैं थंबनेल जो थी मैंने सोचा कि चलो एआई से लेती, क्योंकि मुझे ना बहुत पसंद आया जो 5वां चैप्टर जिसमें लिख करके जिसको मैंने पोस्ट किया, वो मुझे बहुत पसंद आया, मतलब काइंड ऑफ बहुत अच्छा लगा मुझे। ठीक है, ये मैच सुंदर लगा मेरे को, तो मैं सोचा ठीक है फिर से एआई से पूछते करने को। मगर मैं लिटरली अपना 45 मिनट पौना घंटा वेस्ट किया है, कुछ भी से दिखाई नहीं रहा। 30 फोटो से भी ज्यादा हो गया इधर उधर करते करते, एंड लास्ट में यही बोल दिया सॉरी इतना आज के लिए काफी, अब आप कल आइएगा और करवाने के लिए। मैं क्या करूं, मुझे तब फ्रस्ट्रेशन फील हो रहा था ना, मैं क्या ही बोलूं लिटरली, क्योंकि मुझे खाली एक चैप्टर मैंने रिकॉर्ड किया तो एक चैप्टर करके करना था, दैट्स व्हाई। सो और चैप्टर्स अगर चाहिए इसके तो कमेंट में बताना। बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।